हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अलरबिया बने बिख थे। अलरबिया बने थे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कल के दर्स में हम अरबिक मंथ या शुहूरुल अरबिया और अय्यामुल उसबू यानी डेज ऑफ द वीक अरबिक में हम पढ़े। तो अरबिक डेज ऑफ द वीक अय्यामुल उसबू, इसको याद है? जिसको याद है अभी सुनाइए, सुना सकते अरबिक। नाम अरबिक में अल जुमुआ नाम। यौमुल अहद, यौमुल इत्नैन, यौमुल नाम थुलथा, यौमुल अर्बिआ, यौमुल खमीस, नाम यौमुल सब्त। ला यौमुल जुमुआ। अफवन, यौमुल जुमआ, यौमुल सब्त। नाम यौमुल खमीस के बाद यौमुल जुमुआ, यौमुल खमीस के बाद यौमुल नाम। जुमुआ। माशा। अच्छा, अभी तराकीब अन्नहविया, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, उन्वान तराकीब अन्नहविया। शुरू के जो अहदात होते हैं, जैसे हर दर्स नहीं बल्कि हर वहदा का शुरू का 3 दर्स वो उमूमन सवाल जवाब होता है, फिर उसी से मुतल्लिक अलग अलग तराकीब, अलग अलग जुमले को प्रैक्टिस कराते हैं। अभी नए जुमले नहीं, उसमें से एक जुमले लेकर लेकर उसी तरह और जुमले की मशक और प्रैक्टिस कराते हैं। ऊपर लिखा तराकीब अन्नहविया, यानी अरबिक ग्रामर से मुतल्लिक कुछ तराकीब है। एक उसलूब बताया गया, एक मिसाल आपको बताई गई है, उसी तरह आपको सब में बोलना है और करना है। तो आप देखें नीचे कुल 5 फोटो, 5 सवर, जिसमें से एक फोटो डन है, एक फोटो उसके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह बाकी 4 मिसालों में हमको करना है। तो सवाल और जवाब का तबादला करना। एक तालिब या एक तालिबा सवाल करेंगे, दूसरी तालिबा जवाब। तो कितने फोटो अभी जो सामने आपको दिख रहे हैं? नाम कम सूरा, हाउ मेनी फोटोज? أربعة. ला, टोटली जो आपको शो हो रहा خمسة. خمسة. है। हम हमसा में 1 फोटो डन, यानी उसको कैसे बोलना ये भी लिखा हुआ। और बाकी जो अरबा सवर है, 4 फोटो नीचे, उसमें सिर्फ उस फोटो का नाम लिखा हुआ है। उसको आपको उसी तरह बोलना है जिस तरह आपको पहली मिसाल में बोल रहे हैं। ता वाहिद ता इस्नान। ता वाहिद का मतलब तालिबा उला, फर्स्ट स्टूडेंट। ता सानिया, तालिबा सानिया, सेकंड स्टूडेंट। ये शुरू में बताएगा, लेकिन काफी इस तरह के सवाल में फिर काफी गैप रहा, तो फिर इसको बताया जाएगा। पहला फोटो देखिए, बैत। बैत, हाँ, एक मतलब फोटो को पढ़ लेते, सिर्फ फोटो, जो फोटो के नीचे लिखा हुआ भी है, कोई तालिबा पढ़े। फोटो شيشة. है, नाम लिख लीजिए। बैत, नाम पढ़िए। शक्का, नाम हय, ह- अ, حي الجامعة، नाम حي المع... حي المطار. नाम بيت. नाम। अभी ये सब अल्फाज गुजर चुके हैं पहले, लेकिन चूंकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नया है, या मतलब कम मुस्तामल है, इसलिए इसकी मीनिंग एक मतलब मैं बता देता हूँ। बैत तो आसान है, मा माना बैत? घर। घर. घर। घर। शक्का, शक्का। फ्लैट। फ्लैट. हाँ। और ये बताया था कि आम बोलचाल में शुग्गा बोलते हैं, आम बोलचाल में शुग्गा बोलते हैं। सही तलफ़ुज़ शक्का है, शक्का। नाम, उसके बाद हय्युल जामिया। यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। जामिया, नहीं, दोबारा बोलिए, हय्युल जामिया। यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी जोन। हाँ, यूनिवर्सिटी जोन। हई का मतलब होता है एरिया, एरिया, कॉलोनी। जोन, या जैसे मोहल्ला बोलते हैं उर्दू में। तो जामिया एरिया,
यूनिवर्सिटी एरिया, जामिया का एरिया। यूनिवर्सिटी जोन, यूनिवर्सिटी का मोहल्ला, यूनिवर्सिटी के आजू बाजू का एरिया, ये मतलब हई का। हाँ, उसके बाद हयुल मतार। एयरपोर्ट एरिया। हाँ, का एयरपोर्ट एरिया। एरिया। हाँ, देखिए आप बताइए, आपको जो फोटो, दोनों फोटो दिख रहा है, हयुल जामिया, हयुल मतार, आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्सिटी, हयुल मतार में ऐसा लगेगा एयरपोर्ट। लेकिन कभी कभी जब इसमें इख्तलाफ हो तो हम फोटो पर डिपेंड नहीं रहेंगे, जो लफ्ज लिखा हुआ है उसके मुताबिक, यानी अकॉर्डिंग टू लेटर, जो लिखा हुआ, जो कलिमात लिखे हुए उसके मुताबिक हम मीनिंग बताएंगे, क्योंकि फोटो बराबर नहीं आ पाता है। तो हयुल जामिया बताया आप लोगों ने, हयुल मतार कॉलोनी, सॉरी, एयरपोर्ट कॉलोनी एयरपोर्ट एरिया, एयरपोर्ट एरिया। एरिया। हाँ, बैद ऊपर गुजरा, बैद ऊपर घर। गुजरा। हाँ, तो इस एतबार से यहाँ पर एक मिस्टेक, क्या मिस्टेक है, ऊपर जिसको बताया फिर उसको यहाँ पर ला रहे, कोई दूसरी चीज लानी चाहिए, जैसे मदरसा लाते, मस्जिद लाते, मुस्तशफा लाते, बैत को ऊपर बताए, डन की उसको को बताए, फिर उसको रिपीट कर दे, तो कोई दूसरी चीज होनी चाहिए। हम थोड़ी देर के लिए मदरसा ले लेते, या कोई भी दूसरा लफ्ज ले लेते, मुस्तशफा ले लेते, ठीक है, या करिया ले लेते, या मदीना ले लेते, बैत को रिपीट नहीं करें। हाँ, अभी शुरू करते हैं। तालिबा उला, तालिबा सानिया। तालिबा उला, हल तस्कुनु फी बैत, मर्रा सानिया, हल तस्कुनु फी बैत, मर्रा सालिसा, वही सवाल रिपीट करते, हल तस्कुनु फी बैत, जवाब नाम अस्कुनु फी बैत, नाम अस्कुनु फी बैत। देखिए, बैत का माना भी आपको मालूम है, फी का माना भी मालूम, तस्कुनु का माना मालूम या नहीं वो अभी मालूम है, तस्कुनु का माना रहते हैं। गुजरा है। हाँ, रहते हैं। क्या रहते माना हैं। तस्कुनु का? रहते हो। रहते हैं। रहते हैं। तस्कुनु आप रहते, तस्कुनु आप रहते, आप रहते अस्कुनु मैं रहता हूँ। जैसे एक सवाल गुजरा था, तुरीदू, तुरीदू गुजरा है। आप चाहते हैं वो। हाँ। हाँ, हाँ, फी का मतलब मैं, फी का मतलब मैं, इन, जैसे आप कहें, अभी सब लोग अपने अपने रूम या कमरे में होंगे तो कहेंगे अना फी गुरफा, या अना फी बैत। हाँ, फी का माना क्या होता है, मैं, इन। नो। तो एक ताबीर गुजरी थी, माजा तुरीदू, याद आ रहा सबको? जी हाँ, सर। ना, माजा तुरीदू, मा माना माजा तुरीदू। आपको क्या चाहिए? मेरा इरादा है। हाँ, माजा तुरीदू, सवाल में ता, सवाल में ता, माजा तुरीदू, जवाब में क्या था? नाम उरीदु। उर्दू। उरीदु। उरीदू, क्या चाहिए उसको बताना है, उरीदू किताबन, उरीदू कलमन, उरीदु जवालन, उरीदू उरीदू। तो इसी तरह यहाँ पर तस्कुनो, सवाल में क्या है, तस्कुनो। जिस तरह तुरीदो सवाल था, जवाब में उरीदो, इसी तरह तस्कुनो सवाल और जवाब में अस्कुनो। ये समझ में आ रहा है आपको? नाम। तो आपको ये चीज समझ लेना, सवाल में तस्कुनो, जवाब में अस्कुनो, चारों नीचे की जो मिसाल है सब में ऐसा ही बोलना है। और सवाल भी आपको वही करना है। सवाल कैसा करना, हल। इससे पहले एक उसलूब गुजरा माजा, तो माजा वाला उसलूब नहीं, सवाल हल के जरिए, और हल तस्कुनो, बल्कि आप ऐसा समझ लें कि सवाल में हल तस्कुनु फी, चारों जुमले में नीचे ये रहेगा, हल तस्कुनु फी, जवाब में नाम अस्कुनु फी, उसके बाद जो लफ्ज लिखा हुआ, जो कलमा लिखा हुआ उसको बोलिए, ठीक है। हाँ, अभी एक मरतबा वन टाइम कोई तालबा जो मिसाल डन यानी बैत वाला पढ़े, एक तालबा, हल पहले एक तालबा सवाल जवाब दोनों। हाँ, हल तस्कुनु फी बैत। नाम। नाम अस्कुनु फी बैत। हाँ, अभी दो तालबा जवाब, एक तालबा सवाल पढ़ेगी, दूसरी तालबा जवाब। नाम। हल मैं पढ़ूं? तस्कुनु फी बैत। नाम। नाम अस्कुनु फी बैत। नाम। अभी मीनिंग या मफहूम पता है जिन लोगों ने पढ़ा, या तमाम लोगों को, हल तस्कुनु फी बैत, नाम, क्या मा आप माना घर हल में तस्कुनु रहते फी हैं? बैत। तुम रहते हो क्या आप घर घर में में। रहते हाँ, क्या आप घर में रहते हैं, जवाब नाम, नाम, मा माना नाम, हैं? हाँ। हाँ। यस। अस्कुनु फी बैत, अस्कुनु फी हाँ, बैत। मैं मैं घर रहती में हूँ घर रहता में। हूँ, रहती हाँ, हूँ। ठीक। तो ये सवाल जवाब का जो उसलूब है, यही उसलूब आपको नीचे भी तमाम में रहेगा, नीचे जो अरबा सुवर है, फोर फोटो है, सब में यही रहेगा ना। तो एक मतलब एक तालबा और इसको रिपीट करें, ताकि नीचे के जो चार फोटो उसमें आसानी हो ना। हल तस्कुनु फिल बैत। फील नहीं है,
जैसा लिखा वैसा ही पढ़ना। ये तेरा या क्या कहते हैं, रीडिंग का भी एक है कि जैसा लिखा वैसा ही पढ़ना, कोई फी फर्क नहीं। बैत। फी बैत फिल बैत में कोई फर्क नहीं, लेकिन इसमें क्या है, जैसा लिखा वैसा पढ़ना, ये असल है। हाँ, जी। दोबारा पढ़ो। हल तस्कुनु फी बैत। ना, जवाब भी पढ़िए। नाम अस्कुनु फी बैत। हाँ, बेहतर। अभी नीचे के 4 फोटोज उस पर आते हैं। पहला फोटो उस पर लिखा शक्का। शक्का, आप ये समझ लीजिए कि जो ऊपर बैत लिखा हुआ है उसकी जगह पर शक्का आ जाए, ठीक है। या यहाँ पर शक्का पर आप हल तस्कुनु फी लेकर आ जाए, जो आपको आसान लगता है। तो आपको हल तस्कुनु फी ये बोलने को आ जाना चाहिए। ये तदरीब पढ़ने के बाद, ये 5 फोटो पढ़ने के बाद हल तस्कुनु फी ये आ जाना चाहिए ना। भी पढ़े कोई तालिबा, शक्का को कैसे बोलेंगे? हल हल तस्कुनु तस्कुनु फी शक्का। एक एक तालिबा ना, दोबारा 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 बोलो। हल तस्कुनु फी शक्का। ना, जवाब। नाम अस्कुनु फी शक्का। ना, मुमताज। अच्छा, अभी इसी को 2 तालबा रिपीट करें। एक तालबा सवाल करें, दूसरी तालबा जवाब दें। ना, दूसरी तालबा जो अभी तक नहीं बोले, ताकि हल ज्यादा लोग तस्कुनु प्रैक्टिस फी का वक्त मिले ना। शक्का। हल तस्कुनु फी शक्का। हाँ, जवाब। नाम नाम अस्कुनु फी बैत फी शक्का। फी शक ना। अभी एक तालबा सवाल पढ़ें और दूसरी तालबा उसकी मीनिंग बताएं, किसी को शक्का में नाम। हल तस्कुनु फी शक्का। ना, मीनिंग बताएं कोई तालबा। क्या आप फ्लैट में रहते हैं? हाँ, जवाब। नाम हयिल शक। नाम ला, अस्कुनु फी शक्का। हाँ, जवाब कोई दूसरी तालबा बताएं, मीनिंग। हाँ, मैं फ्लैट में रहती हूँ। हाँ, बेहतर। हाँ, अभी ये जो तरीका था इसमें किसी को मुश्किल है कुछ पहले नहीं। फोटो में ना? अल्लाह अभी दूसरे मुश्किल है। फोटो पर आते हैं। हाँ, देखिए अभी तदरीब है, इसीलिए मैं खुद नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको बोलने को आए। वरना अगर मुझे ये है कि ज्यादा पढ़ाना है, उसका आसान तरीका क्या है, मैं पढ़ाते जाऊँ और बच्चों को बोला आप सुनते रहो। इसमें इसमें एक फायदा है। क्या फायदा है? आपकी बुक खूब पढ़ाई होगी, हर दिन 2 पेज 4 पेज होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल सलाहियत नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं ना? रीडिंग स्किल हमारी करेक्शंस भी होती है हाँ, ना उस्ताद। तो इसीलिए मैं ये तरीका अपनाता हूँ। ये मैं नहीं टारगेट लेके चलता हूँ कि ज्यादा पढ़ा दूं। मैं ये सोचता हूँ तरीका सिखा दूं आपको, ताकि अगर आप 2 पेज पढ़े हैं तो उस 2 पेज में अगर आप तरीका सीख लिए तो 20 पेज आप कर सकते। इसलिए आप मेरे दर से महसूस करें कि मैं स्पीड पर नहीं तवज्जो देता हूँ। हाँ, अभी दूसरे फोटो पर आते हैं, कोई दूसरी तालबाई पढ़े। हाँ, हाँ, दूसरे फोटो को प्रैक्टिस करते हैं। नाम। हल तस्कुनु फी हयिल जामिया। नाम, जवाब भी बोलिए आप ही। नाम नाम अस्कुनु फी हयिल जामिया। नाम, माशाल्लाह, मुमताज। अभी दूसरी तालबा, अभी 2 लोग, एक तालबा सवाल पढ़ेंगे, दूसरी तालबा जवाब। नाम। हल हल तस्कुनु फी तस्कुनु हयिल जामिया। नाम, नाम जवाब दूसरी तालबा। नाम अस्कुनु फी हयिल जामी। नाम, माशाल्लाह। अभी एक तालबा सवाल पढ़ेंगे और दूसरी तालबा उसकी मीनिंग बताएं, फिर दूसरी तालबा जवाब पढ़ेंगे, दूसरी तालबा उसकी मीनिंग बताएं। हाँ, चलिए, इसी पर दूसरे पर अभी नहीं जाए, है ये जामिया पर। नाम, स्टार्ट। हल तस्कुनु फी हयिल जामिया। हाँ, दूसरी तालबा मीनिंग बताएं। क्या आप रहते हो जामिया कॉलोनी में? हाँ, जामिया कॉलोनी में, जामिया एरिया में। हाँ, जवाब। नाम नाम अस्कुनु फी हयिल जामिया। हाँ, मैं रहती हूँ यूनिवर्सिटी की कॉलोनी में। हाँ, बेहतर। हाँ, बस उर्दू तर्जुमे में ये होता है उमूमन, जैसे अभी जो तर्जुमा आपने किया, लफ्जी तर्जुमा किया, यानी एक तरतीब से लफ्ज के बाद। उर्दू में जब हम करते हैं तो उर्दू में यह ख्याल रहना चाहिए कि जो वर्ब है, जैसे हा, है, हूँ, था, थे, थी, ये लास्ट में आती है। इसको सही तर्जुमा कैसे होगा उर्दू में? हाँ, हाँ, मैं यूनिवर्सिटी कॉलोनी में रहती हूँ, हाँ, ऐसा। ये अभी सही, उर्दू के एतबार से ये सही होगा। बट जब हम ठीक है, चलो। अरबी को वर्ड को सामने रख के तर्जमा करते हैं शुरू में,
तो एक एक लफ्ज का बताते हैं तलबा को, ताकि उनको क्या समझ में आए कि किस लफ्ज का माना क्या, असल में इस लफ्ज का माना क्या। लेकिन जब उर्दू में सेट करेंगे तो फिर उर्दू के एतबार से करेंगे, ठीक है। उसमें ये भी कब बसा औकात होता है वो लफ्ज अरबी में मुजक्कर इस्तेमाल होता है, उर्दू में मुअन्नस या इसके बरखिलाफ। और इसी तरह खासतौर पर जो फेल लगता है, फेल या मुसाइद फेल जिसको बोलते हैं, हेल्पिंग फेल या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो आखिर में आना चाहिए। फेल उमूमन आखिर में आता है उर्दू में। हाँ, तो ये जो दूसरा फोटो था हयुल जामिया, वादे है, या कोई और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाज़े हयुल है। जामिया, हाँ खलास। असूरा सालिसा, तीसरे फोटो पर आते हैं। हाँ, हयुल मता नाम। पहले एक तालबा पूरा सवाल जवाब पढ़ेंगे, फिर इसी तरह बदलेंगे। हाँ हल हाँ तस्कुनु फी हयिल मतार। नाम। नाम अस्कुनु फी हयिल मतार। मतार, मतार नाम। मतार। मतार जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, इसमें कुछ तशदीद या शद्दा नहीं। मतार, मतार मतार। नाम। अब आप अगर अलिफ साइलेंट हो जाएगा तो मतर हो जाएगा, इसका माना होता है बारिश, रेन। मतार मीन्स नाम। मा माना मतार? प्लेन। ला, मतार, मतार तायरा मीन्स एक एयर प्लेन है। हाँ, एयरपोर्ट। 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 तो अब मतार की बजाय आप मतर बोलते तो बारिश हो जाए, बारिश, बारिश। हाँ। अभी दूसरी तालबा पढ़े, और एक तालबा के पास सवाल, दूसरी तालबा के पास जवाब। नाम। हल तस्कुनु फी हय्यिल मतार। नाम नाम जवाब दूसरी तालबा, जवाब तस्कुनु दूसरी फी तालबा। मतार। नाम, बेहतर माशाल्लाह। अभी एक तालबा सवाल अरबी, दूसरी तालबा उसका मफहूम ट्रांसलेशन। नाम। हल तस्कुनु फी बैत। ला, हयिल मतार भी, बेहयिल मतार को अभी मीनिंग वाला, मीनिंग अभी नहीं आया। एक तालबा अरबी पढ़े, दूसरी तालबा उसके मीनिंग बताए, फिर जवाब, फिर मीनिंग, फिर आते हैं अगले फोटो पर। नाम। हाँ हल पढ़े। तस्कुनु फी हय्यिल मतार। नाम, मीनिंग कोई दूसरी तालबा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं बोलूँ मैंने। सलाम। हाँ बोलिए। क्या आप एयरपोर्ट के एरिया में रहते हो? हाँ बराबर, बराबर। हाँ जवाब। नाम अस्कुनु फी हय्यिल मतार। नाम नहीं, मीनिंग। मैं इस नहीं। नहीं, नाम, हाँ मा माना क्या? नाम। हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ इस एरिया में रहती हूँ। हाँ, एक मतलब और आप ट्रांसलेशन थोड़ा सा अटक रहे थे। हाँ हाँ जी। क्या आप एयरपोर्ट के एरिया में रहते हो? बोले तो इसके बाद ये बोले हाँ मैं एयरपोर्ट के एरिया में रहती हूँ। अच्छा, एक मतलब आप जवाब पढ़, सिर्फ जवाब पढ़ के उसका ट्रांसलेशन, सिर्फ जी। जवाब पढ़िए और ट्रांसलेशन। ज- जवाब बोल लूं? हाँ जवाब बोलिए और ट्रांसलेशन। ये इसी का, हाँ मैं एयरपोर्ट के एरिया में रहती हूँ। हाँ, नहीं अरबी, अरबी। अरबी में। हाँ। हाँ, नाम हयिल मतार। ला, नाम नाम अस्कुनु फी हय्य। अस्कुनु हयिल मतार। जी जी। फी फी। नाम अस्कुनु फिल मतार। फिल ला, हयिल मतार। फी हय्यिल मता। दूसरी फिल कोई तालबा हयिल। पढ़े। जी अभी एक मतलब सुनिए आप, क्या नाम, जी रिजवाना, अभी आप जी। सुनिए दूसरी कोई तालबा सवाल जवाब दोबारा पढ़े, ताकि هل रिजवाना को تسكن في حي المطار؟ नाम نعم जवाब। أسكن في حي المطار. हाँ, अभी मीनिंग कोई दूसरी तालबा बताए, किसी का हय्यिल मतार का। क्या आप एयरपोर्ट एरिया में रहते हैं? हम्म, हाँ मैं एयरपोर्ट एरिया में रहती हूँ। हाँ बराबर। अभी क्लियर हुआ। نعم. हाँ, अभी ये चौथा जो फोटो है, चौथा फोटो और जो पहला फोटो जो डन है ऊपर, दोनों एक है, एक है ना। نعم. जी। तो इसको कुछ बदल देते, इसको क्या कर देते हैं, مدرسة. कोई दूसरा ला देते। مستشفى. मुस्तशफा कर देते हैं, मदीना कर देते हैं, मदीना कर देते مدينة. हैं, या. इसको बैत को मदीना कर देते हैं। नाम, अभी मदीना ये समझ ले कि मदीना है। हाँ चलिए।
हल हल तस्कुनु फी फिल मदीना। नाम नाम अस्कुनु फिल मदीना। नाम। अभी दूसरी तालबा सवाल पढ़े और दूसरी तालबा जवाब, सवाल दूसरी तालबा, जवाब दूसरी तालबा। उस्ताद मदीने को फिल बोलना है या फी बोलना है? नहीं, अलिफ लाम, वहाँ अलिफ लाम लगाएंगे, फिल मदीना। ठीक। हाँ, हल तस्कुनु फिल मदीना। नाम। नअम अस्कुनु फिल मदीना। हाँ, कंटिन्यू में यूज कर सकते हैं, अभी इसके बाद प्रैक्टिस कर, उसी प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, जवाब आया। नअम अस्कुनु फिल मदीना। नाम। अभी मीनिंग, हल तस्कुन फिल मदीना, उसकी मीनिंग। हल तस्कुनु फिल मदीना, क्या आप मदीने में रहते हैं? हाँ, जवाब। नाम नअम अस्कुनु नाम अस्कुनु फिल मदीना। हाँ, मैं मदीना में रहती हूँ। हाँ, अभी रुकते, मदीना, क्योंकि मदीना का तो बहुत सारे लोगों का सवाल आया। मदीना का मतलब होता है जो करिया का अपोजिट है। मदीना का मतलब जो करिया शहर। का अपोजिट, जो करिया का अपोजिट, करिया का मतलब गांव देहात, मदीना का मतलब शहर, मदीना का मतलब शहर। ये आम माना है, ये आम माना है। लेकिन आमतौर पर जब अल मदीना बोलते हैं, अल मदीना, और शरई इस्तिलाह में और खासतौर पर सीरत रसूल में, और जब वहाँ पर मक्का के अपोजिट के तौर पर इस्तेमाल हो, तो अगर मदीनतुर रसूल ना कहा जाए या अल मदीना अल मुनव्वरा ना कहा जाए या अल मदीना तय्यबा ना कहा जाए, तो भी मफहूम होता है कि अल मदीना से मदीना मुनव्वरा मुराद, अल मदीना तो तय्यबा मुराद, मदीनतुर रसूल मुराद है, दार हिजरत मुराद है, जिस शहर की जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, और जो आपकी जाए वफात रही, जहाँ आपकी कब्र है, जहाँ मस्जिद नबवी, तो उसको मदीना का। पहले उस शहर का नाम क्या था? यस्रिब। यसरिब। यसरिब कुरान में लफ्ज यथरिब। इस्तेमाल इस्तेमाल हुआ, और मदीना भी इस्तेमाल। तो मदीना हमने इसको सेलेक्ट किया। उमूमी तौर पर मदीना क्या है? सिटी के माने में इस्तेमाल होता है। जैसे मदीना तो लखनऊ, मदीना तो अलीगढ़, मदीना तो मुंबई, मदीना तो रियाज, मदीना तो जद्दा, मतलब ये सब शहर, जद्दा शहर, रियाज शहर, अलीगढ़ शहर, लखनऊ शहर, सूरत शहर, अहमदाबाद शहर, तो ये सब क्या मदीना के, नॉर्मल मदीना मतलब सिटी, मदीना मतलब सिटी शहर। लेकिन जब खास माना में इस्तेमाल हो अल मदीना, खास माना में अल मदीना, तो मदीनतुर रसूल मुराद, मदीना मुनव्वरा। मदीनतुर रसूल, अल मदीना अल मुनव्वरा, अल मदीना तय्यबा, तैयबा तय्यबा, मुख्तलिफ नाम, दार हिजरा, अर्जुल हिजरा। अभी ये चाहे, इसमें एक प्रैक्टिस और कर सकते हैं, अगर जो लोग बताना चाहे। हल तस्कुन थोड़ा सा हम बदलेंगे, अईन तस्कुन, क्या करेंगे अभी? आईना। अय्ना अईन तस्कुनु। तस्कुन, मा माना अईन तस्कुन? वेर। हाँ, और आप जवाब कहाँ रहते हैं? जो बताना चाहते हैं वो रियल जवाब दें। अस्कुनु फी, अपने शहर का नाम, और वहां जैसे अभी मदीना की प्रैक्टिस कराए, तो आप इसके साथ मदीना बोलेंगे, जैसे मदीना तो लखनऊ, मदीना तो अलीगढ़, मदीना तो बनारस, मदीना तो अहमदाबाद, मदीना तो क्या नाम, सूरत, मदीना तो रियाज, मदीना तो जद्दा। ठीक है, तीन लोग नाम। कम से कम प्रैक्टिस करें इसकी। हाँ, नाम। अईन हल तस्कुन नहीं, अभी अईन तस्कुन, नाम। इसमें ट्रांसलेशन नहीं करना, सिर्फ अरबी बोल, नाम। एक तालबा सवाल करेंगे, दूसरी तालबा जवाब, कम से कम 6 तालबा, एक मतलब 2 तालबा, फिर दो, 3 लोग ऐसा करें, 3 मतलब। हाँ, आईना तस्कुनु फिल मदीना, ऐसा। ला, नहीं, अईन तस्कुनु। दैट्स इट। ओके। आईना तस्कुनु या अच्छा, कुल। रुकिए, एक चीज ग्रामर के एतबार से राम करें, क्योंकि तस्कुनु और तस्कुनीना में फर्क। तस्कुनु किसके लिए है? मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए। अभी हमारे सामने जो लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ मुअन्नस है, तालिबात है, तो तस्कुनु ये ग्रामर के एतबार से गलत। तो क्या कहेंगे? तस्कुनीना, तस्कुनीना, क्या बोलेंगे सही लफ्ज? तस्कुनी। हाँ, तस्कुनु। तस्कुनीना, नाम, नाम। अभी तस्कुनु नहीं बोले, जब आप लेडीज से सवाल कर रहे हैं, तालिबा से सवाल कर रहे हैं, तो तस्कुनु ये ग्रामर के एतबार से गलत होगा, आराम, नाम।
أين تسكنين नाम। जवाब में भी अस्को नीना आएगा शेख। नहीं, जवाब में अस्कुनु आए, जवाब में अस्कुनु। أسكن في مدينة हैदराबाद हाँ, अस्कुनु फी मदीनत फैजाबाद, ठीक। हाँ, दूसरी तालबा, सवाल दूसरी तालबा जवाब। नाम। أين تسكن ला, تسكنين तस्कुनीना, अय्न أين तस्कुनीना। تسكنين दोबारा सवाल रिपीट कीजिए। أين تسكنين हाँ, जवाब कौन दे रहे हैं? أسكن في किसी का जवाब नहीं आया, तो जो सवाल कर रहे हैं वही जवाब दीजिए। अगर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं तो जो सवाल कर रहे हैं वो आप अपना जवाब खुद दीजिए। हाँ, أسكن في مدينة الهند। नहीं, फी मदीनतिल हिंद नाम, तो वहाँ फी बलदिल हिंद का है, मदीना नहीं। मदीना ओके। मतलब सिटी, बलद कंट्री के माने भी इस्तेमाल है, तो मुल्क के माने भी इस्तेमाल ओके। أسكن في بلد الهند। है। नाम, अस्कुनु फी बलदिल, नाम। और एक तालबा और कर सकते हैं, सवाल जवाब। هل تسكن ला, अयना अयना, أين تسكن ला, अयना तस्कुनीना, अयना तस्कुनीना। हाँ, सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। أين تسكنين हाँ, जवाब कौन दे रहे हैं? मैं दूंगी शेख। हाँ, ठीक है, जवाब दीजिए। अस्कुनु फी मदीनतिल बंगलोर। अस्कुनु फी मदीनति बंगलोर। हाँ, अच्छा, बंगलोर या बंगलोर दोनों चले। हाँ, ठीक है। ये तरीका अपनाया गया ताकि हल तस्कुनु के साथ आईना तस्कुनु का भी ये मशक हो जाए। हाँ, देखिए आगे क्या है, अगली तदरीब क्या है। हाँ, तदरीब सानी, हाती जुमलन कमा फिल मिसाल। यहाँ पर एक मिसाल डन है फोटो के साथ, शक्का, फिर उरीदु शक्का मिन फदल। इससे पहले जैसा कि ऊपर वाली मिसाल में या ऊपर वाली तदरीब में बताया कि मादा तुरीदो की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, मादा तुरीदो। वहां सवाल और जवाब दोनों की मशक किए थे, यहाँ पर सिर्फ जवाब की मशक है, उरीदो बोलकर। जैसे आप बोले उरीदु किताबन, उरीदु कलमन, उरीदु जवालन, उरीदु हासूबन, उरीदु तामन, इस तरह। तो यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, उसके शुरू में आपको उरीदो लगा दे, और मिन फजलिक मीन्स प्लीज, बराह करम। हाँ, ये बहुत आसान है। हाँ, तो नीचे तकरीबन वाहिद कुल खमसा फोटो, उरीदु शक्कतन मिन फजलिक। हाँ, नीचे जो लिखा हुआ पहले एक मतलब कोई एक तारबा पढ़ पूरा, जो 5 फोटो उसके नीचे लिखा हुआ, सिर्फ पढ़ना पहले एक मतलब। हाँ, कोई एक तालबा पूरा पढ़। ثلاجة नाम, سجادة नाम, ستارة नाम, مرآة नाम, أريكة। नाम। अभी सब में उरीदो लगाना है। अभी देखिए पढ़ने के बाद से हम सल्लाजतुन बोलना चाहिए, सल्लाजतुन, सज्जादतुन, ठीक है। जब उरीदो लगाएंगे तो उरीदो सल्लाजतुन नहीं बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे? देखिए शक्का पर क्या इराब लगा हुआ उरीदो के साथ, मिसाल में टू टू और खबर शक्कतन सॉरी क्या लगा हुआ है? तन तन लगा हुआ तनवीन, है। हाँ, तन, फतहतैन। तनवीन फतहा, तनवीन फतहा। तो हम कैसे बोलेंगे? उरीदु सल्ला, सल्ला, हाँ पूर्ण जतन। कीजिए, मैं सल्ला जतन। हाँ, तो आपको ऐसा ही बोलना। हाँ, स्टार्ट कीजिए। हाँ, पहले फोटो बोलिए, कोई भी ताला। उरीदु सल्लाजतन हाँ, उरीदु सज्जादा रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, आवाज डिस्टर्ब होती है।
हाँ नाम नब्दा बिस्मिल्लाह। हाँ सल्लाजा से दोबारा शुरू करते उरीदो। हाँ أريد ثلاجة नाम। أريد سجادة नहीं देखिए पूरा आप मिसाल में देखिए कैसा लिखा हुआ है। अच्छा जी। मिसाल का मतलब कि जैसा है हूबहू ऐसा करना है। हाँ बोलिए। أريد أريد ثلاجة من فضلك नाम أريد سجادة من فضلك नाम أريد ستارة من فضلك नाम أريد مرآة من فضلك नाम। أريد أريكة من فضلك। हाँ नाम माशा। अच्छा अभी एक चीज पहले इसमें मुफरदात के ताल्लुक से जो फोटो लगा हुआ है, फोटो के नीचे कलमात लिखे हुए हैं, उसमें किसी का माना नहीं मालूम है। कोई नया लफ्ज नहीं है तराकीब नहविया में। कोई नया लफ्ज इस किताब में आ ही नहीं सकता, ये तो चैलेंज में। जो कलमात आप पहले पढ़ चुके हैं उसी कलमात को ताबीर में, इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस में ढाला जाए। और सेंटेंस भी लिखे हुए नहीं, एक सेंटेंस आपको लिख कर दे दिया गया, बता दिया गया। और आपको बता दिया गया कि इस सेंटेंस के मुताबिक आप सारे फोटो को देखकर या कलमा को देखकर आप सेंटेंस बनाइए। हाँ फिर भी किसी लफ्ज का माना नहीं आपको आ रहा है। हाँ क्लियर इसका मतलब, वाज़ेह है। अच्छा उरीदो का माना मालूम है सबको। जी शेख। नाम जी शेख। मिन फजलिक। मिन फजलिक आपके फजल से। नहीं, आपके फजल से नहीं, ये तर्जमा लफ्जी तर्जमा हुआ जो गलत मफहूम के बाद। प्लीज। प्लीज। जी प्लीज जैसे बराए आप करम। बता, हाँ बराहे करम। हाँ। तो अभी एक मतलब दूसरी तालबा कोई पढ़े पूरा। अभी चूंकि छोटा छोटा इसलिए किसी भी तालबा को पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होता। أريد شقة من فضلك. नाम أريد ثلاجة من فضلك. नाम أريد سجادة من فضلك. नाम। أريد ستارة من فضلك. أريد مرآة من فضلك. أريد أريكة من فضلك. हाँ कोई मुश्किल इसमें, कोई ऐसी तदरीब है, कोई ऐसी तरकीब है, कोई ऐसा कलमा, कोई ऐसा जुमला जिसका माना आपको नहीं आ रहा है या किसी को भी नहीं आ रहा है। इसमें सवाल था शेख कि ये शक्कतुन से शक्कतन ऐसा कैसा हो गया। हाँ ये मंसूबात पढ़े आप, मंसूबात की किसी किताब में मंसूबात। थोड़ा कुछ जान रहे थे मॉर्निंग की क्लास में, बाकी नहीं मालूम। अच्छा अच्छा था, तो जब मंसूबात पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आपको ऐसा समझना है, जिसको इंग्लिश में ब्लाइंडली कह सकते हैं, कि आपको उस्ताद ने बता दिया ऐसा ऐसा मानना है, मेरे वालिदैन ने मुझे ऐसा बता दिया ऐसा करना करना है। जब ग्रामर पढ़ेंगे तो प्रूफ के साथ जाएंगे। पहले इसीलिए पहले मैं क्या बताया था आपको, सल्लाजतुन सज्जादतुन ऐसा पढ़ाया था। फिर मैंने कहा जी। उरीदो के साथ पढ़ा मिन फजलिक को छोड़कर, ताकि आपकी जबान ऐसा बोलने लगे ग्रामर को जाने पे गए। यही वजह थी कि अभी ग्रामर नहीं आपको पढ़ाया जा रहा है, ओके। मंसूबात नहीं पढ़ाया जा रहा। तो मैंने पहले क्या तरीका बताया था, उरीदो सल्लाजतन बताया था ये तरीका। जी याद शेख। नहीं। उरीदु सल्लाजतन, उरीदु सज्जादतन, उरीदु सितारतन, उरीदु मिरआतन, उरीदु अरीकतन। इसके अलावा भी उरीदु कलमन, उरीदु किताबन, उरीदु असीरन, उरीदु शायन, उरीदु हासूबन, उरीदु जवालन, उरीदु बैतन। ये सब क्या है, जब उरीदु आ गया तो उसके बाद जो इसमें आएगा वो फतहतैन। फतहा मंसूब होगा। फतहतैन जरूरी नहीं, अगर अलिफ लाम आ गया तो एक ही फतहा है। जैसे आप कहें उरीदुल बैता, जब अलिफ लाम आ गया तो तनवीन नहीं आएगी। ठीक है। या आप कहें उरीदुल कहवता, उरीदुल शाया, उरीदुल मिरअता, उरीदुल अरीकता। ठीक है। हाँ किसको ग्रामर मालूम है क्यों, तो वो जवाब दे सकते हैं। आपको नहीं मालूम, आपने नहीं बताया, शायद किसी तालिबा को मालूम हो क्यों शक्कतन है उरीदो के बाद। हाँ जिसको मालूम बता सकते हैं, बिला झिझक। हाँ उरीदो के बाद शक्कतन क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं मालूम है तो कोई ऐप की बात नहीं, क्योंकि अभी आप ये पढ़े नहीं। क्योंकि इस्म हाँ हमेशा रफा की हालत में होता है। नहीं, हम्म। इसमें शेख हमेशा मुजाफ और मुजाफ इलैहि की वजह से। नहीं, मुजाफ मुजाफ इलैहि की वजह से नहीं।
इसम मरफू भी होता है, मंसूब भी होता है, और मजरूर भी होता है। हम्म। हाँ, आप ही नौ बताइए बजे शेख। हाँ, सुबह 9 की, असल में नहीं बताना, लेकिन फिर भी सुबह 9 की क्लास में शायद जो तालिबा होंगे, वो उनको अभी मरफूआत की बात शुरू होने वाली। सुबह 1 घंटा मेरी अभी क्लास चल रही 15 दिन के लिए, 7 से 8। जो तालिबात ज्वाइंट है उनको अंदाजा होगा। और तो अभी मरफूआत हम शुरू करने वाले, कल से मरफूआत शुरू करने वाले। इधर भी शुरू होगा जब तरतीब से आएगा, लेकिन वो कुछ तलबात से तैयार हुए, फिर बाद में कुछ तालिबात भी ज्वाइन हुए। तो शायद इसमें भी कुछ लोग होंगे, ये भी अंदाजा नहीं, क्योंकि तादाद ज़्यादा है। तो जो लोग होंगे अंदाजा होगा, या जो लोग ज्वाइंट होना चाहते तो पर्सनली मैसेज कर सकते। कोई फीस नहीं, सुबह 7 से 8 इसका टाइम। 15 दिन की, कंटिन्यू अभी नहीं चलेगा, सुबह डेली 7 से 8 है। तो मंसूबात, मरफूआत के बाद मंसूबात पढ़ेंगे। मंसूबात कई एक है, तकरीबन कोई 10 कुछ 12। अच्छा, किसी को जवाब मालूम है? मैं बताना नहीं चाह रहा था, किसको मालूम है क्यों ऐसा पढ़ते हैं? अच्छा, नहीं, शायद किसी को नहीं मालूम, या हो सकता है किसको मालूम है। हाँ, भी नहीं, हाँ, बराबर। तो मंसूबात में से एक बात होता है क्या मफूल करें? बिही। मफूल बिही मंसूबात मफऊल तकरीबन, बिही। हाँ, आसान आसान मंसूबात 8 हैं, कुछ लोग 12, कुछ लोग 14 जिक्र करते हैं। लेकिन उनमें से जो 5 कॉमन है, जिसको मफाइल खमसा बोलते हैं अरबी में, उनमें से एक मफूल बिही। मफूल बिही मंसूब होता है। मफूल बिही का मतलब क्या होता है? जिस पर फाइल काम के वाक़ हुआ, बाद जिस पर फाइल के। वर्क वाक़ हुआ। जैसे आप कहें अकल तो खुबजन, अकल तू, मा माना अकल तू, मैंने खाया या मैंने मैं खाया। खाती हूँ। तो अकलतों में दो चीज हुई, एक तो फेल और मैं। अकलतों में क्या चीज हुआ? एक तो खाना और मैं। तो अकलतों में फेल और फाइल हो गया। उसके बाद आ रहा है खूबजन। एक ही मफूल मंसूब क्यों है? क्योंकि वो मफूल बिही है। मफूल बिही, खाने का अमल किस चीज पर वाक़ हुआ है? खुब्ज पर। क्या आप कहें अशरबु शायन? अशरबु शायन, क्या माना अशरबु शायन का? मैंने चाय पी। मैं चाय पी रहा हूँ। अशरबु शायन, अभी उरीदो वाले स्टाइल में बता रहा हूँ। एक तो शरीब तो शाय भी हो सकता है, या अशरबु उरीदो का क्या था। अशरबु शायन। अशरबु शायन का माना क्या होता है? मैं चाय पी रहा हूँ, या मैं चाय पी रही हूँ, दोनों तरह। तो अशरबु फेल और फाइल दोनों है। अशरबु फेल, पीना, और मैं, अशरबु में दोनों चीजें। तो ये शुर्ब का अमल, पीने का अमल या ड्रिंकिंग का जो वर्क है, किस पर हो रहा है? किसको पिया जा रहा है? चाय। चाय को। तो चाय मफूल भी है। समझिए अब थोड़ा सा। मफूल भी, हाँ, मफूल भी। एक दूसरी मिसाल तलबा के लिए, जैसे आपने अक्तुबु दरसा। अक्तुबु अदरसा। अक्तुबु क्या है? फेल और फाइल। अक्तुबु फेल और फाइल। अदरसा क्यों मंसूब है? मफऊल बिही की वजह से। मफूल भी। अभी समझ में आया कुछ? हाँ, सही सही जवाब। नाम। हाँ। तो एक्शन समझ आ वर्ड है गई। क्या ये? तरीका जो, मतलब हाँ, बोलिए बोलिए, जो भी जो बोलने बोलिए। एक्शन कर रहे हैं उसका मतलब अरबिक ग्रामर में जो एक्शन करते हैं उसका एक्शन वर्ड है। डूअर ऑफ द वर्ब। ना, ला ला। मफऊल बिही। एक्शन वर्ड किस पर एक्शन कर रहा है? हाँ। अशरबो, पीना, ये तो एक्शन वर्ड हुआ, जिसको इंग्लिश में एक्शन वर्ड बोलते हैं, फेल जिसको बोलते हैं। तो एक्शन वो किस पर हो रहा है? डूअर ऑफ द वर्ब। तो गालिबन ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या है शायद मुझे भी याद नहीं, सब्जेक्ट को, फाइल को गालिबन सब्जेक्ट बोलते हैं, और मफूल को ऑब्जेक्ट गालिबन बोलते हैं। पक्का नहीं मुझे अभी ध्यान में है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट के नाइस हमको मफूल भी कहीं नहीं समझ है। क्या किसी को मालूम है तो बता सकते हैं, मफूल भी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डूअर ऑफ द वर्ब ही बोलते हैं शेख, जिसके डूअर ऊपर ऑफ द काम वर्क। करना पड़ता हो। हाँ। नहीं, ये तो फाइल हुआ, इसको गालिबन सब्जेक्ट बोलते हैं। डूअर ऑफ द वर्क सब्जेक्ट। मतलब जी, वो सब्जेक्ट एक्शन हाँ। को करने वाला, काम को करने वाला, सब्जेक्ट। जिस पर काम वाक़ हुआ। जैसे दोबारा मिसाल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा उसको नाम के साथ में बताता हूँ। जैसे हम कहें
यशरबु अहमदु अशाया। यशरबु, अभी अशरबु बता रहा था क्योंकि उर्दू के तर्ज पर। अभी क्या बता रहा हूँ आपको, यशरबु अहमदु अशाया, क्या आप कहें तशरबुल बिंतु अशाया। तशरबु फेल हो गया, पी रही, अलबिंतु बच्ची, तो तशरबु फेल हुआ, अलबिंत क्या हो गया, सब्जेक्ट। फाइल। अलबिंत क्या हुआ, फाइल। 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 तो शुर्ब का अमल, ड्रिंकिंग का अमल कौन कर रहा है, अलबिंत बच्ची, लड़की, ठीक है। वो नाम। पीने का अमल किस चीज को पी रही, अशाया, तो शाया यहाँ पे मफरूल मफूल भी भी। हो गया। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप देख लीजिए। तो हमको असल इंग्लिश के ना से नहीं समझना है, बस इंग्लिश का टर्म कंडीशन कभी बताने से तलबा के लिए आसानी होती है। हमको मफूल भी असल समझना है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, अगर ऑब्जेक्ट कहते हैं तो सही, और ना मफूल भी के को समझे। तो एक दूसरी मिसाल जैसे यजरिबु शुरतियु अल-लिस्सा, ये मिसाल भी शायद समझ में आए। यजरिबु शुरतियु अल-लिस्सा, क्या मतलब हुआ इसका, हाँ दरब यदरिबु है। हाँ, ज़रब यज़रिबु मीन्स मारना। हम्म। अशुरती, शुरती का माना नहीं मालूम किसी को, ला। ला, पुलिस, शुरता। अरब ओके। में जो कहे होंगे शुरता बोल, शुरती मुफरद शुरता, शुरता, शुरता वाले हैं, कुछ गलत एक्टिविटी जो करते हैं बोलते शुरता, शुरता है, चलो इधर से निकल करो, ये काम नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पुलिस के पहरे पड़ते हैं, पुलिस वाच करती रहती है, नहीं शुरता की गाड़ी अभी इधर से निकल, रोड पर दुकानें लगा रहे हैं फुटपाथ पर, तो शुरता की गाड़ी आते ही लाइट दिखती है वो लोग भागते हैं, शुरता। तो शुरता मतलब पुलिस। तो यजरिबु शुरतियु अल-लिस्सा, अल-लिस्सा मतलब चोर, सारी। पुलिस मारती है चोर को, ऐसा। हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर। तो अभी यजरिबु क्या हुआ, यदरिबु। यजरिबु फेल हुआ, एक्शन हो पेड़ रहा है। हुआ। ये एक्शन कौन कर रहा है, मारने का पुलिस। अमल पुलिस कर रही है। तो अशुरती तरकीब में फाइल होगा, क्योंकि अभी हमको मफूल भी सिर्फ बतलाना मकसूद था, इसलिए उस पर फोकस है। तो ये मारने का अमल किस पर वाक़ हो रहा है, चोर पुलिस पर। किसको मार रही है, चोर को। चोर। तो ये अलिस्सा, चोर, ये क्या हो गया, मफरूल बिही। मफूल भी, ये माना मफूल भी का। अब उसको इंग्लिश में शेख, क्या कहते हैं आप उसको समझ। तो ये जिस पर सेंटेंस अमल अरबी वाक़ हो रहा है, जिस पर एक्शन हो रहा है, खाने का अमल, पीने का अमल, मारने का अमल, समझने का अमल। जैसे आप लोग कहें फहिम तु दर्स, आप लोग कहें फहिम तु दर्स, तो फहिमतो में फेल और फाइल हो गया, अदरसा, उस फहम किस चीज पर वाक़ हो रहा है, दर्स पर। दर्स पर, तो दर्स क्या होगा, मफरूल बिही। हाँ। तो अभी सिर्फ एक कायदा आप समझे कि मफूल भी ही मंसूब होता है, ऐसा नहीं कि जो भी मंसूब होगा वो मफूल भी होगा। मंसूबात तकरीबन कुछ लोग 12 कुछ लोग 14 ऐसा जिक्र करते हैं। तो मंसूबात में से एक मफूल भी है, ऐसा नहीं कि हर जो इस मंसूब मिले आप कहें कि ये मफूल भी नहीं, कई सारे मंसूबात हैं उनमें से एक मफूल भी। हाँ, तो ये चीज समझ में आई आपको, ये शक्का पर आपकी नाम। बात हुई। हाँ, अभी एक तालबा और रिपीट करें, इसी सल्लाजा वाले, पूरी लाइन, टाइम दाद। हदीस का नहीं लेते आज, इसी को मुकम्मल करते हैं। हदीस मुकम्मल हो चुकी है, हाँ हदीस मुकम्मल हो चुकी है। अलबत्ता इंशाल्लाह कल सुनूंगा हदीस, सिर्फ हदीस, सिर्फ हदीस। तो अगर आज भी 10 मिनट ले ले कुछ हदीस के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक लाइन जो नीचे वाली लाइन, एक तालबा पूरा पढ़े मुरीदों के साथ। नाम, أريد شقة من فضلك. नाम, أريد ثلاجة من فضلك. नाम, أريد أريد سجادة من فضلك. नाम, أريد ستارة من فضلك. नाम, أريد مرآة من बिरआतन, مرآة من فضلك. नाम, أريد أريكة من فضلك. नाम, माशाल्लाह। हाँ, कुछ परेशानी हुई आपको पढ़ने में, नहीं शेख अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा समझने में, समझ भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखिए, ये कलिमात जो है उरीदों की तरतीब आपको आना चाहिए। हाँ, कोई और तालबा पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद मैं सोचता हूँ बाहर की कुछ मशक कराऊँ उरीदों की। हाँ, कोई और पढ़ना चाहते हैं एक तालबा तो पढ़ सकते हैं, सिर्फ एक, उसके बाद अभी ये क्लोज करेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। बाहर का कुछ उरीदो नाम,
कोई पढ़ना चाहते हैं? अस्सलाम। हाँ सर पढ़िए। उरीदु शक्कतन मिन फजलिक। नाम। उरीदु सल्लजतन मिन फजलिक। नाम। उरीदु सज्जादतन मिन फजलिक। नाम। उरीदु सितारतन मिन फजलिक। नाम। उरीदु मिराअतन मिन फजलिक। नाम। उरीदु अरीकतन मिन फजलिक। नाम। हाँ, कुछ मुश्किल पेश आई आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा है, तो समझ अभी में आ जो रहा यहाँ पर कुल सित्ता कलिमात है शक्का को लेकर, अभी इनको नहीं बोलना है, अभी थोड़ा सा अलग कर, सिर्फ शक्का की जगह जो लफ्ज उसको बदलेंगे। बारी उरीदु मिन फजली कैसा ही है। है। आप कोई मिसाल बोले, ये किताबन है, कलमन है, हसूबन है, जवालन है, जो भी आप बोलिए, जो अच्छा। आपके सामने नहीं सोच के आपको बोलना है, सबको एक एक बोलना है, जो बोलना चाहे। ऐसा नहीं अभी जैसे अभी 12 लोग हैं तो सबको जो बोलना चाहते बोलिए, लेकिन एक जुमला से ज्यादा नहीं बोलना है। एक जुमला इसलिए ताकि ज्यादा लोगों को टाइम। हाँ स्टार्ट करते हैं। जो भी बोलना चाहे, मैं किसी का नाम ले रहा था, आप बोलिए जो बोलना चाहे बोलिए। जब एक तालबा उरीदु बोल रहे हैं तो बाकी किताबन लोग मिन खामोश। फज़लिक। हाँ जो यहाँ पर है वो नहीं, जो लिखा हुआ है वो नहीं। हाँ। उरीदु किताबन मिन फज़लिक। ना मुमताज ना। أريد قلما من فضلك. ना मुमताज। أريد بيتا من فضلك. ना मुमताज। हाँ और लोग भी बोल सकते हैं ना। बस नए कलमात का इंतखाब करें। नए न्यू वर्ड जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वोकाबलरी स्ट्रांग होगी। हाँ, इससे पता चलता है कि आप कुछ समझ रहे हैं। कि चूंकि अभी हमारा तकरीबन 3 से 4 महीना हुआ है, आप बहुत सारे मतलब दूसरे लोग भी पढ़ते हैं। तो वो पढ़ते तो बहुत, लेकिन ये जबान इतनी तेजी से चलना बहुत आसान काम नहीं है। इसकी एक वजह जो मैंने तरीका अपनाया कि आपको उर्दू, मैंने नहीं उर्दू पर फोकस नहीं किया, कम पढ़ा है, लेकिन मैं कहा कि आप खुद बोलिए और लिखिए भी, बल्कि कई मरतबा दर्स में बोला कि आपकी जबान के साथ साथ आपकी कलम और आपकी मोबाइल का कीपैड की बोर्ड भी अरबी चलना चाहिए, इंशाल्लाह चलेगा। और इसीलिए इम्तिहान में मैं कंपलसरी किया कि आपको रोमन में नहीं लिखना। अंदाजा हो रहा होगा आपको, जो टेस्ट हुए उसमें मैं, हालांकि कुछ तालबात को मुश्किल पेश आई मुझे अंदाजा है, लेकिन इसकी वजह से उन लोगों ने अरबिक लिखना शुरू किया रोमन छोड़कर। समझ में आ रही है चीज आपको? अगर रोमन की मैं परमिशन देता लिखने की तो आप जो लोग रोमन अभी तक अरबी या उर्दू की पैड नहीं लिखे थे वो इस्तेमाल करते, तो थोड़ा सा तकलीफ या सख्ती की वजह से आसानी आती, उसमें आपका फायदा है। इन्ना माल उसरी युसरा। हाँ, कोई और तलवा पढ़ सकते हैं भी ऐसा ही पूरी दो वाले उसलूब में। हाँ। أريد نظارة من فضلك. हाँ नाम। बेहतर मुमताज। हाँ शायद और किसी का भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम बोलिए। उरीदु बाबुन। रुकिए एक मिनट, ये किसी का सवाल है। एक बार उरीदु जुमले क्या बाबुन मैंने मिन बता, फजलिक। थोड़ा रुकिए एक मिनट रुकिए। शहनाज सिद्दीकी, इस जुमले का मतलब, किस जुमले का मैं समझा नहीं। शहनाज सिद्दीकी किस जुमले का मतलब आप पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, शायद आप लेट ज्वाइन हुए। तो अभी उरीदो शक्का वाला हम पढ़ रहे हैं। उरीदो, अच्छा उरीदो, ठीक। उरीदो का मतलब मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ या मुझे चाहिए। जैसे मुझे कलम की जरूरत है, मैं कहीं उरीदो कलमन, मुझे कलम चाहिए। मुझे बुक चाहिए, मुझे किताब, कहीं उरीदो किताबन। हाँ समझ में आया? हाँ। हाँ आप भी अगर बोलना चाहते तो उरीदो की प्रैक्टिस करके बोल सकते उरीदु हैं। हाँ क्या मिफ्ताहन मिन फضलिक। नाम? सही है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बस ये करना है कि अभी जो कलिमात लिखे हुए हैं आपके सामने, शक्का सल्लाजा, ये नहीं बोलना है, आपको अपनी तरफ से बोलना है। इसका फायदा ये होगा कि आपको उरीदो बोलना आएगा और आप नई वोकाबलरी सोचेंगे। हमको ये बोलना नहीं है कि मुझे चाहिए, आई वांट दिस थिंग, ये नहीं बोलना है। हमको ये लफ्ज अरबी में अदा करना है। तो उसके लिए जब आप अभी सोच रहे हो, जो लोग अभी नहीं बोले वो सोच रहे हो,
कि मुझे अभी कौन सा लफ्ज बोलना है, ये वर्ड नहीं आया, यहाँ पर छह, तो ये सोच रहे हैं ना, ये भी एक समझिए, गर्चे आप नहीं बोल पा रहे, लेकिन ये भी सोचना, ये भी आप समझिए जीना पर चढ़ने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी पर आप चल। हाँ बोलिए, जिनको बोलना है। उरीदो का, ओनली उरीदो, जो मिसाल हम पढ़ रहे उरी उरीदु सूरतुन मिन फदलिक। हैं। उरीदु सूरतन, सूरतुन नहीं रहे, उरीदु। उरीदु सूरतन मिन फदलिक। हाँ हाँ हाँ, देखिए अगली तदरीब क्या है, कोई और बोलना चाहते हैं? हाँ शायद अभी कोई किसी का कुछ जवाब नहीं आ रहा है। हाँ अगला देखिए क्या है। नहीं रुकते, अगला पेज शुरू हो रहा है। इसमें दो तरह का उसलूब है, तो यहाँ पर रुकते, यहाँ पर रुकते। हाँ तो ये जो कल पढ़ेंगे, इसमें सवाल जवाब है, हल है, उसके बाद ला, तो उसलूब और तरीका बदल जा रहा है, तो इस पर रुकते। किसी का कुछ सवाल है? जी नहीं। हाँ, अभी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 5-10 मिनट ही बचा है हदीस के लिए। तो अ, अभी हदीस की स्क्रीन शेयर कर दीजिए, रुकते नहीं, बस 1 मिनट का ऐसा गैप रखते हैं, रिकॉर्डिंग बंद नहीं करते। हाँ हदीस की स्क्रीन शेयर कर दीजिए, और आखिरी पेज मुकम्मल हो गया था ये। इसके बाद देखिए फेरिस्त, एक मतलब सिर्फ फेरिस्त ऐसा शो कर दीजिए। हाँ हाँ, देखिए आपको पहली हदीस, दूसरी हदीस, उसके शुरू के चंद कलिमात, चंद जुमले लिखे हुए हैं, उसका उन्वान लिखा हुआ है। हाँ फिर इधर सफा नंबर लिखा हुआ है, नंबर शुमार लिखा। हाँ आज चौथी हदीस, पांचवी हदीस। हाँ चलिए ऊपर चलते। हाँ छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, हाँ 10वीं। तो कुल ये कितने हदीस हम पढ़े, या ये जो नोट्स है कितने हदीसों का मजमूआ है? अशरा। 10 हदीस। 10। हदीस में जो अहम काम करना है, सबसे पहला काम हदीस को आपको याद करना, हदीस को आपको याद करना, और तमाम हदीसों को याद करना। कोई हदीस अगर बड़ी है तो उसको मशवरा कर लें, लेकिन उसको भी एक साथ नहीं याद कर सकते, तो आप उसको जुमले जुमले में याद कीजिए, जुमलों जुमले में अलग अलग करके याद कीजिए, कई दिन में उसको याद कीजिए। लेकिन हदीस याद करने का एक बड़ा फायदा है कि आप कलाम रसूल को याद करें, आप कलाम रसूल को याद करें। आप थोड़ा उस मफहूम को दूसरे ना ये समझिए। मान लीजिए आपके किसी करीब का इंतकाल हुआ, मान लीजिए अब वालदा का इंतकाल हुआ, और उन्होंने कोई बहुत बड़ी वसीयत की कि ऐसा ऐसा करना बेटा, तो आप उस वसीयत को याद करते, दोहराते कि मेरी वालदा ने ऐसा कहा था आखिरी वक्त में। ये जो हम अल्फाज पढ़ते हैं, कलाम रसूल है, रसूल के कलाम को हम पढ़ते हैं, ये हमारा अकीदा है कि रसूल ने ऐसा ही बोला, रसूल ने ऐसा ही बोला, तो हम उसी कलमात को वैसे ही पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा फायदा, ये सबसे बड़ा फायदा। और उसके बाद फिर हदीस से फवायद के इस्तिंबात का तरीका आपको आएगा। हदीस को याद करने के बाद हदीस 10 हदीस पढ़े, तो रावी इस हदीस को कौन रवायत कर रहे हैं, उनसे मुतालिक कुछ बातें बताएगी, तफसीर नहीं, उमूमन में जो रावी से मुतालिक एकात की शक्ल में, कई 3-5 पॉइंट, कई 5 पॉइंट ऐसा बताया। और आप ये चीज भी गौर करेंगे, 10 हदीसें पढ़े तो 10 रावी आपको नहीं याद करना होगा, क्योंकि कई हदीसें ऐसी हैं जिनके रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु हैं। समझ रहे हैं नुक्ता? जी शेख। हाँ। हाँ तो आपको ऐसा नहीं कि 10 रावियों के नाम याद करने पड़ेंगे उनके बारे में, नहीं, कई हदीसों के रवायत करने वाले अबू हुरैरा है, तो आपको 10 नहीं हो सकता, 6 याद करना पड़े, 7 रावियों के याद नाम। तो पूरी तरतीब आपको नहीं याद करना, पॉइंट की शक्ल में मैंने बताया। जैसे अबू हुरैरा के बारे में 3 चीजें उमूमन मैं जिक्र करता हूँ। एक तो उनका नाम, क्या नाम है अबू हुरैरा का रजी अल्लाह अन्हु? हाँ अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, मुकम्मल, थोड़ा और बोलिए। अन बिन सखर अद-दौसी। हाँ अब्दुल रहमान बिन सख्र अद-दौसी। जो लोग बराबर दर्स में शरीक रहे होंगे तो उनको सुनते सुनते ये चीज याद हो जाए, ये चीज बराबर रिपीट होती है, आपको याद करने की जरूरत है। उसके बाद उनकी खूबी स्पेशल, जो किसी को नहीं मिली, अबू हुरैरा का वो वस जो किसी को नहीं मिला, जो जो इम्तियाज है। हाँ क्या है वो? सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा हदीसें मरवी हैं। हाँ सबसे ज्यादा हदीसें मरवी, ये खूबी, ये वस्फ, ये फजीलत किसी को नहीं हासिल। अच्छा
इस्लाम लाना है। कब इस्लाम लाया अबू हुरैरा? जंग खैबर। हाँ, जंग खैबर। खैबर। मतलब ये तीन बातें बहुत आम हैं। ये तीन बातें अबू हुरैरा के ताल्लुक से बहुत आम। हाँ, सबसे ज्यादा हदीस मरवी इन्हीं से। ये हुआ। उसके बाद फवायद। फवायद। फवायद हू बहू आपको याद नहीं करना, उसका खुलासा आप समझ रहे हैं तो बेहतर है इंशाल्लाह। फिर हदीस को हम दोबारा, सिर्फ हदीस यानी जो कलाम रसूल है उसको मैं सुनूंगा इंशाल्लाह कल से। तो आप कल से हदीस याद करके आइए। हाँ हाँ, जिनके लिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप बाद में याद करते हैं, लेकिन याद करना आप छोड़िए नहीं। किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए सफर में है, घर पर कुछ मसला है, तो आप कल नहीं याद कर सकते तो परसों याद कीजिए, क्योंकि अभी इम्तिहान तो दूर है। मेन इम्तिहान हमारा टारगेट नहीं है। इसलिए पहले दिन से जब मैं हदीस पढ़ाया तभी मैं बोला कि हदीस आपको याद करना। ठीक है, रिवायत में। हाँ ठीक, कोई बात। हाँ हाँ, ठीक है, बेहतर। तो ये सबसे पहला काम, हदीस आपको याद करना। रावियों के मुतालिक मुख्तसर निकात की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में बातों को याद करना। हदीस से मुतालिक जो फवाइद बताए गए, फवाइद सब लिखे हुए, आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश किया ताकि आप उसको समझें, आसान अल्फाज में, आसान उस्लूब में। अब समझिए, कल से हमारा सिर्फ मुराजा रहेगा। या अगर कुछ हदीस अगर मुझे समझ में आई, कुछ मेरे पास बहुत सारी हदीसों के फवायद हैं, तो अगर उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये चूंकि मुकर्रर है, निसाब की चीज़ है, तो इस पर फोकस करना ज़्यादा, क्योंकि निसाब की चीज़ है, आपको इसी का टेस्ट देना रहेगा। तो आपकी अभी जैसे आपका फर्स्ट लेवल है, अच्छी तैयारी हो जाए हदीस की, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जिस दिन आपका टेस्ट है आप कोई आपको तकलीफ ना हो, इस तरह की परेशानी ना हो। तो आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो बेटर है। हाँ, तो तीन चीज़ें मैं बताया। एक तो हदीस को याद करना आपको, और रावियों के मुतालिक जो बातें बताई गई। 10 हदीसें पढ़ें तो ऐसा नहीं कि 10 रावियों को आपको याद करना होगा, नहीं। कई हदीसें जिनको अबू हुरैरा रवायत करते हैं, तो इस तरह कम हो जाएगा। उसके बाद फवायद। फवायद, हदीस से मुतालिक जो आसान और आम फाम फवायद हैं, उसको आप पढ़ते रहें और जहन में बैठाते रहें। हाँ, किसी का कुछ सवाल है तो कर सकते हैं, वरना फिर रुकेंगे। हाँ, हदीस से मुतालिक कुछ सवाल किसी का, हदीस से मुतालिक नहीं तो जनरल सवाल भी कर सकते हैं, और लोका के ताल्लुक से। हाँ, जी नहीं चाहिए। अच्छा। सिलेक्टेड हदीस, मतलब 1 से 5 तक टेस्ट हुआ था ना? 1 से 5 तक, हदीस नंबर 1 से 5 तक। ना। फिर- जी हाँ शेख। हाँ, तो 5 तक हो चुका है, तो अभी फिर 6 से सुनते, कैसा रहेगा? फोर्थ नहीं हुई थी यानी, हाँ, वो बहुत अलबत्ता बड़ी। ये छठी हदीस शायद थोड़ा बड़ी है। अभी जो बड़ी हदीस है, एक हदीस और उसमें छोड़ा था आपको, अल हलाल बैयिन। हाँ, नहीं नहीं, उधर ऊपर नहीं जाए, ऊपर नहीं जाए, ये इंडेक्स फेरिस्त पे शो कीजिए, वहां से समझ में आए। जैसे ये क्या नाम है, चौथी हदीस क्या है? चौथी हदीस, पांचवी हदीस अभी शो हो रही, चौथी मुझे नहीं, थोड़ा सा चौथी हदीस शो कीजिए। हाँ हाँ, इन्नल हलाल बैयिन, ये हदीस थोड़ा बड़ी थी, इसको अभी बोला था आपको याद नहीं कीजिए। अभी भी बोलना, अभी आप इसको याद नहीं कीजिए, लेकिन आप इसको अलग अलग जुमले करके याद कर सकते हैं। अभी शुरू में छोटी छोटी हदीसों के लिए, चौथी हदीस और छठी हदीस, ये थोड़ा सा बड़ी है ना ऐसा? नाम। जी शेख। तो अभी 7वीं हदीस, 8वीं हदीस, 9वीं हदीस बहुत आसान है, इसको कल सुनता हूँ। इंशाल्लाह। ठीक है। जी शेख इंशाल्लाह। हाँ, तो अभी दर्स नहीं, समझिए मुराजा ही चले, मुराजा ही चलेगा। या आप कुछ नया करके आ रहे हैं हदीस के मुतालिक, तो आप उसको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा अच्छा। हदीस सातवीं। नंबर हदीस नंबर 7, हदीस नंबर 8, हदीस नंबर 9 ग्रुप में लिख जी। दीजिए। कोई एक तालबा ग्रुप में लिख दीजिए, कल इस हदीसों का, इन हदीसों को साथ सुनेंगे, 7, 8, 9। ठीक है, ओके। ताकि मुझे भी अंदाजा रहे, और सबको जो कुछ तालबात साथ नहीं ज्वाइंट हो पाए, या ज्वाइंट होकर क्या नाम है, रिमूव हो गए हो किसी वजह से, तो सबको पता चले। तो ग्रुप में लिख दीजिए, डिस्कशन ग्रुप में, कि कल हदीस नंबर 7, हदीस नंबर 8, हदीस नंबर 9 ये उस्ताद सुनेंगे। ठीक है।
हाँ, जी और कुछ सवाल है? जी नहीं। हाँ, तो फिर रुकते ही पर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।